हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट की जिसका नाम है कार्बोकेटायन। ठीक है, पहले इसको कार्बोनियम आयन के नाम से भी जाना जाता था, बट अब इसे हम कार्बोकेटायन ही कहते हैं। तो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। प्लीज फोकस के साथ में ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल इजीली आज आपको ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही डीपली अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोकेटायन की डेफिनेशन में क्या लिखा है? कार्बोकेटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनियम आयंस। ठीक है, इन्हें कार्बोनियम आयंस भी कहा जाता है और ये हेटेरोलाइटिक जो क्लीवेज होता है, हेटेरोलाइटिक फिजन के थ्रू फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक गिवन है होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फिजन की, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोकेटायन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम्स होते हैं। अब देखिए बात आ ही गई है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की, तो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूं। देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास यहां पर है CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। अब यहां पर हमें पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हेटेरोलाइटिक जो क्लीवेज होता है उसमें यहां पर लोन पेयर्स चले जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा देखिए, मैं आगे बताता हूं आपको। ये हो जाएगा CH3+ और यहां पर हो जाएगा Cl। इस Cl के पास में लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन के पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये मिथाइल कार्बोकेटायन बन चुका है। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ है। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में एनायंस और कैटायंस है ना, आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर देखिए 2 आयंस बन चुके हैं। तो इस तरह से यहां पर जो कार्बन एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोकेटायन। क्लियर है डेफिनेशन? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कार्बोकेटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। पता चल ही गया है किस तरह से पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर। सेकेंड है दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, है ना। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, और यहां पर ये तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यही तो यहां पर लिखा हुआ है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए यहां पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सभी कार्बोकेटायंस में ऐसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक है, अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव होते हैं कार्बोकेटायन। अब ऐसा क्यों होता है? तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपको कहीं पर भी दिखे तो वो स्पीशी होगी हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो वो इधर उधर भटकता है, यानी कि काफी एक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको वेनिश करना चाहता है, तो इसीलिए वो प्रोटॉन की खोज करता है ना, इधर उधर घूमता रहता है प्रोटॉन को पाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो कार्बोकेटायन है वो हाईली रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। ये चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको वेनिश करना चाहता है ये। ठीक है, तो बीइंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स ये क्या होते हैं ये हम आगे
के वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना सा याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहलाते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मींस लविंग, है ना, अट्रैक्ट करने वाले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम होगा वो। अब यहां पर देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। तो इसमें लिखा है दीज आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। है ना, जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एटम है उसका नेचर क्या है, वो कितने कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है डायरेक्टली। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है वो। ठीक है, देखिए यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है वो किसी भी कार्बन के साथ में बॉन्ड नहीं बना रहा है, सभी हाइड्रोजन है, तो यहां पर इसे मिथाइल कार्बोकेटायन कहेंगे। क्लियर है? अब यहां पर ये जो कार्बन है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये डायरेक्टली देखिए एक कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। और इसी तरह से यहां पर 1, 2 एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इनके नाम भी यहां पर लिखे हुए हैं, मिथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए गाइज, अब हम देख लेते हैं कि कार्बोकेटायन के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है वो किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें कार्बन के एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए हैं। अब ग्राउंड स्टेट की हम बात करें तो यहां पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से रहेंगे। अब अगर एक्साइटेड स्टेट की हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी एज इट इज रहेंगे और यहां पर सॉरी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो जाएगा और कहां पर आ जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएगा जंप करके यहां पर। ठीक है, एक्साइट हो गया है और पी में आ गया, है ना, एस से पी में आ गया। अब अगर C प्लस कार्बोकेटायन में जो C प्लस है इसकी अगर हम बात करें तो C प्लस का मतलब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, यहां पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एज इट इज है और यहां पर 3 की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो यहां पर देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, देखिए ये एक s का और 2 p के, तो इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हो जाएगा और एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी यहां पर दिख रहा है। तो ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है ये यहां पर हम स्ट्रक्चर में अभी हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, जो कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर है वो आपके सामने यहां पर मैंने बना दी है। यहां पर जो ये वैकेंट p ऑर्बिटल आपको दिख रहा है ये वाला वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, और कुछ इस तरह से यहां पर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये अटैच रहेंगे, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का, है ना, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए गाइज, अब हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। अब कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो 2 चीजों से हम देख सकते हैं, एक है हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरी चीज है इंडक्टिव इफेक्ट, और ये दोनों ही चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है यहां पर जो मिथाइल कार्बोकेटायन है यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल होगा भी नहीं, है ना, तो हम यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो देखने वाले हैं। तो देखिए 1 डिग्री जो कार्बोकेटायन है इसकी स्ट्रक्चर में यहां पर थोड़ी सी ओपन करके बना रहा हूं, है ना, ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन है ये वाले, फिर
ये कार्बन है ना, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन ये, और चलिए मैं यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से ही लिख देता हूँ, है ना ये। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होगा, देखिए पहली बात तो हमें ये पता है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है, इससे अटैच जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 3 जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगी, है ना। मैं यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, कार्बन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पर शिफ्ट होंगे और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव, यहां पर कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, है ना, बाकी तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे ये जैसे ही यहां पर शिफ्ट होंगे यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहां पर H+ के फॉर्म में रहेगा, है ना, यहां पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहां पर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। अब तीसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, पहली बार में ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया, सेकेंड टाइम ये बॉन्ड ब्रेक किया, थर्ड टाइम ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पर ये हाइड्रोजन H+ फॉर्म में रहेगा और यहां पर बन जाएगा CH2। तो यहां पर फर्स्ट, सेकेंड एंड जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होगा। तो यहां पर 6 जो यहां पर कितनी 3 है ना, 3 स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर देखिए 3 टाइम्स ये हाइड्रोजन और 3 टाइम्स ये वाले हाइड्रोजन, टोटल 6 स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां पर 3, 6 एंड 9 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये चीज आई होप क्लियर हो चुकी है इथाइल कार्बोकेटायन में किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अब हम जो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बना करके देख लेते हैं। चलिए गाइज, अब जो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो ये जो है इसकी स्ट्रक्चर हमने ओपन करके यहाँ पर लिख दी है। अब क्या होगा, देखिए ये जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी से बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये एक प्रोपीन बन गया। अब यहां पर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये H+ के फॉर्म में रहेगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन यहां पर बॉन्ड बना लेंगे। अब ये 3 जो हाइड्रोजन थे इन्होंने तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना ली है। अब 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी, और वो कौन बनाएंगे, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर इस CH3 को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। फिर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से रहेंगे, है ना। तो एक बार मैं इसको, ये वाला जो नीचे वाला हाइड्रोजन है इसको यहाँ पर प्लस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था, देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में था, अब सेकंड और थर्ड के बीच में है ना। अगली स्ट्रक्चर कैसी होगी, CH3 एज इट इज, कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रहेगा। अब
अगली स्ट्रक्चर CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड C और ऊपर वाला हाइड्रोजन बचा है H+ के फॉर्म में, है ना। तो ये यहाँ पर इस तरह से 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दी है। अब इसी तरह से 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की बनेगी, वो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। इससे ज्यादा होगा इथाइल कार्बोकेटाइन यानी कि 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा होगा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा होगा 3 डिग्री, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से हम यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देख पाए। अब अगली चीज हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से किस तरह से स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं कार्बोकेटाइन की। चलिए गाइस, इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से किस तरह से हम स्टेबिलिटी देखते हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, अब CH3 को देखिए, CH3 क्या है, +I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। ये हम इंडक्टिव इफेक्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना, कि CH3 यानी कि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो +I इफेक्ट शो करते हैं। और +I इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, है ना, अपने से दूर भेजते हैं। तो अपने से दूर भेजेंगे यानी कि इस कार्बन की तरफ धकेलेंगे, है ना, इस कार्बन की तरफ पुश करेंगे। अब एक बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ बढ़ रही है ना। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज को ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा और स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करेंगे ये, ठीक है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ध्यान रखिए कि जितने CH3 ग्रुप होंगे कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। मोर CH3 ग्रुप मोर स्टेबिलिटी, बस ये याद रखिए, है ना। तो जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे उतनी ही ये जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। यहां पर 2 बार CH3 है, 2 टाइम्स है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कार्बन के पास में, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के पास में। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी इससे, है ना। और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है ना। मतलब कुल मिला के बात इतनी है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि भैया मुझे भूख लगी है ना, मैंने एक रोटी खाई, मेरी भूख थोड़ी सी शांत हो गई, है ना। ये एक रोटी है ना, ये मेरी भूख है, ये एक रोटी है, एक रोटी खाई, थोड़ी सी भूख शांत हुई। मैंने क्या किया, एक और रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, तो 2 रोटी खा ली, मेरी भूख थोड़ी सी और ज्यादा शांत हो गई। मैंने 3 रोटी खा ली, 1 2 3, तो मेरी भूख पूरी तरह से शांत हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो सबसे कम स्टेबल होगा, फिर इथाइल कार्बोकेटाइन यानी कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और लास्ट में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, सबसे कम स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने आज कार्बोकेटाइन के बारे में सब कुछ जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है आपकी एग्जाम के लिए वो अच्छे से क्लियर कर ली होगी।